स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो पे जो क्वेश्चंस कराने वाले हैं, प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। इसके पहले वाली जो क्लास थी ना, प्रतिशत वृद्धि पर करवाया था, प्रतिशत कमी पर करवाया था। अब जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वो प्रतिशत वृद्धि और कमी यानी दोनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है ना। कमी भी बोलेगा और वृद्धि भी देगा। तो सवाल कैसे बनते हैं इस वीडियो पे देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एच डी यादव बुक है, हम साल में करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखिए, अगर आपके पास बुक है अच्छी बात है, नहीं है तो क्वेश्चंस आपको दिखेगा, वहां से आप लगा के देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी सवाल में एक बार वृद्धि दे दे या फिर कमी दे दे, या पहली बार कमी देगा या दूसरी बार वृद्धि देगा, या दोनों बार वृद्धि हो सकता है या दोनों बार कमी हो सकता है, जब सवाल आपके ऐसे बने, ठीक है ना, वृद्धि कमी कमी वृद्धि 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 कमी कमी, चार तरीके से ही देगा, पांचवा तरीका नहीं होगा, ठीक है। तो इस सवालों को कैसे आपको लगाना है, एक तो मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रतिशत में परिवर्तन जो होता है, मतलब सक्सेसिव मेथड कहते हैं, ये वाला आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे 100, ठीक है ना, ये चीज होती है, ये एक फार्मूला होता है। आप इससे भी लगा सकते हैं, और जो हमने फ्रैक्शन मेथड बताया है आप उससे भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके हैं। लेकिन इससे लगाने से आपके सवाल जो है थोड़ा सा टाइम कम लेगा और सवाल जो है आपका जल्दी से लग जाएगा, बस ये आपका टाइम जो है बच जाएगा, ठीक है ना, इस मेथड से लगाने से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 20% कम करने पर, है ना, तो 20% कमी बोला है तो माइनस में लिखेंगे, माइनस का 20। इसके बाद लिखा हुआ है 80% की वृद्धि हो गई है, तो प्लस का लिख देंगे 80, ठीक है ना। अब देखिए, एक वृद्धि एक कमी होगा तो यहाँ पर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा, ठीक है ना। मान लो एक्स हमारा एक कमी है, एक वृद्धि है, जब भी अपोजिट साइन होते हैं प्लस माइनस, तो यहाँ पर हमेशा जो साइन आएगा वो माइनस का आता है, ठीक है ना। चाहे वो पहले वृद्धि दे दे या फिर कमी दे दे, तो भी यहाँ पर माइनस ही आएगा। अगर दोनों केस में अगर वृद्धि वृद्धि देगा या दोनों केस में कमी कमी कह देगा, तो यहाँ पर फिर प्लस आपका साइन हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको 20 गुणे 80 कर देंगे और बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। अब आप कहेंगे 0 0 ऐसे हम काट सकते हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, ये पूरे के बटे मत लगाइएगा, क्योंकि ये इतने के बटे हैं, इतने के, ठीक है ना, इतने के बटे होगा, ये अलग नंबर है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके पूरे में बटे कर देते हैं, है ना, तो वो भी गलत तरीका हो जाता है, ठीक है ना। ये अलग है और ये हमारा अलग है। तो यहाँ पर इसको हमने 0 0 काटा है, और यहाँ पर 80 में से 20 घटाएंगे ना तो कितना आएगा, आप कहेंगे 60 आएगा। और यहाँ पर 0 0 कटने के बाद 8 दूनी 16 आएगा, आप घटाएंगे तो 44%, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा 44% हमारा प्लस में आंसर आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा 44% आएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए, एक वृद्धि दिया गया है, एक कमी दिया गया है, तो आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा वृद्धि वाला, ठीक है ना। अगर रिजल्ट माइनस में अगर आ जाता है तो फिर आपको लगाना पड़ेगा कमी, ठीक है ना। अगर प्लस में आता है तो वो वृद्धि में जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। और नेक्स्ट प्रश्न भी इसी टाइप का है, आप चाहें तो वीडियो रोक के लगा सकते हैं घर पे। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, उसके टिकट की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी जाती है, तो प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर भी दोनों तरफ वृद्धि वृद्धि दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 12 है तो पहले लिखेंगे 25 प्लस का 12 और प्लस का 25 इंटू 12, ठीक है ना, बटे 100। दोनों बार वृद्धि रहेगा ना तो यहाँ 20 प्लस का ही साइन आएगा, हमेशा याद रखिएगा। या दोनों बार कमी देगा ना तो भी यहाँ पर प्लस साइन रहता है। अब इसको काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 एक कम 4, 4 त्रिका 12, और 25 12 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 37, और 37 और 3 कितना होता है, इधर 37 आएगा और इधर 3 जोड़ देंगे तो यानी 40, यानी 40%। तो इस प्रश्न में भी आपका वृद्धि का आएगा 40%, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही ऑप्शन इसका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, सक्सेसिव मेथड बहुत ही आसान मेथड होता है, इस तरीके से आप लगाएंगे ना तो आपका जो सवाल है थोड़ा जल्दी से लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है और प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम प्रतिशत वृद्धि कमी कितनी होगी, ठीक है ना। देखो, जब भी यहाँ पर हम एक पहले आपको एक बता दे रहे, देखो यहाँ पर अगर x प्रतिशत की वृद्धि कहता है, क्वेश्चन में अगर x प्रतिशत की क्या कहता है, वृद्धि कहता है,
और x प्रतिशत की कमी कहता है, ठीक है ना। मतलब जो वैल्यू वृद्धि में बोलेगा वही वैल्यू हमारी कमी में होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां पर अगर 25% है वृद्धि तो 25% आपकी कमी भी होनी चाहिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम होने चाहिए। तो इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे 100, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बटे 100 ये होता है डायरेक्ट। अब परसेंटेज लगाएंगे और हमेशा कमी आता है, हमेशा क्या आता है, कमी आता है। ये भी याद रखिएगा, हमेशा कमी आएगा, वृद्धि कभी आएगा ही नहीं जब दोनों नंबर हमारे सेम होंगे। सेम का मतलब समझ रहे हैं ना, जिस 10% की वृद्धि कहा और 10% की कमी बोल देंगे, वो सेम की बात कर रहे हैं। एक अपोजिट होना चाहिए, एक वृद्धि होगा तो एक कमी होगा, तभी ये फार्मूला काम आपका तेजी से करेगा। बाकी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 वो तो फार्मूला आपके पास है ही, वो तो लगेगा ही, लेकिन थोड़ा तेजी से आपका लग जाएगा, बस ये है ना। जब सेम वैल्यू होता है तभी ये कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। आगे देखते हैं, सवाल है 25% की वृद्धि है, तो आप कहेंगे x की वैल्यू 25 है, तो 25 के स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर ऐसे करेंगे ना और बटे में 100 लिखेंगे, तो ये होगा 625 और बटे में 100 आएगा। दशमलव यहाँ पर 2 अंक में लगा देंगे ना, तो 6.25% की क्या आ गई, कमी आ गई। अब आप ऑप्शन देखिए कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है, कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना है, 6.25 है ना, तो लिखा तो है। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 6 से 1/4 वाला हो जाएगा, ठीक है ना। 1/4 ऐसे लिखा है ना, देखो 6 से 1/4, और जब इसका तो मतलब 6 तो है ही, इसका अगर भाग देंगे तो 0.25 ही तो आएगा ना, तो इसी को मिला के लिख देंगे तो यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी नंबर सही होगा, 6 से 1/4% की कमी। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों में हमेशा कमी ही आएगा। अगर आप उस तरीके से मान लो लगाना चाहते हैं तो देखिए वैसे कैसे लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड से कैसे लगाएंगे। देखो यहाँ पर एक वृद्धि कमी दे रहा था, तो आप कहेंगे कि +25 आएगा, माइनस का 25 आएगा, 20 बीच में माइनस आएगा, तो एक वृद्धि कमी है बटे 25, यहाँ पर 25 गुणे 25 बटे 100, ये तो कट गया प्लस माइनस, तो रिजल्ट तो वही आया ना। वही कोई फार्मूला कोई आसमान थोड़ा आता है, यही कॉन्सेप्ट से बनाया गया है। अब उन्हें पता है कि जब दोनों सेम वैल्यू होगा, प्लस माइनस का रहेगा यहाँ पे, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो सीधे रट्टा मनवा देते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 100 होता है और ये हमेशा कमी ही आएगा, है ना। तो ये चीजें कोई वैसी चीजें नहीं है, आप इससे भी कर सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं, दोनों आपके पास तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे आप लगा सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं, अगला 21 नंबर है। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% घोटाला करता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें घोटाला दोनों बार करता है। घोटाला का मतलब ये होता है कि वो फायदा उसे होगा। घोटाला अगर मान लो हम किसी दुकान में सामान लेने जाते हैं और उसने हमें अगर सामान कम दिया, तो फायदा किसका होगा, दुकानदार का होगा ना, उसका फायदा होगा। घोटाला का मतलब होता है फायदा, तो दुकान वाले को फायदा होगा लेकिन कस्टमर को क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार मतलब दोनों बार फायदा हो रहा है, एक बार खरीदते समय, एक बार बेचते समय, तो ये हम मान के चलेंगे दोनों बार वृद्धि कह रहा है, ठीक है ना। तो सक्सेसिव से लगाएंगे 10 + 10, अब +10 गुणे 10 बटे 100, ये आप काटेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा 21%। 21% की क्या होगा, इसमें उसका फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। लाभ प्रतिशत पूछा गया है, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी नंबर सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यहां पर देखिए पूछा गया है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर से 10% घटाया गया। अब ध्यान दीजिएगा, वैल्यू सेम है, एक बार बढ़ाया जा रहा है और एक बार घटाया जा रहा है। जब एक बार बढ़ाया जाएगा और एक ही बार घटाया जाएगा तो एक्स स्क्वायर बटे 100% की कमी होगी, यानी 100/100 आएगा, यानी 1% की कमी। देखो आप इस प्रश्न को बहुत ही तेजी से लगा सकते हैं, ऐसे ही मुजबानी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर सवाल पे आपको पेन चलाने की जरूरत है, आप ऐसे अगर कर लेंगे तो और जल्दी से लग जाएगा, है ना। वो तो आप पे डिपेंड करता है, और एग्जाम टाइम में जरूरी नहीं रहता कि हर सवालों में पेन चलाने की जरूरत है। आप बहुत सारे सवाल ऐसे ही मुजबानी लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमारे हो गए 22 नंबर तक, और अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर से स्टार्ट है। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर देखिए लिखा हुआ है, एक संख्या को पहले 20% की कमी की जाती है, फिर इस कम की गई संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर पहले 20% की कमी की गई है, फिर 20% की वृद्धि की गई है, तो आप कहेंगे जो कमी होगी वो कितनी आएगी, 4% की कमी आएगी। 4% की क्या आएगी, कमी आएगी,
ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बटे 100 लगाएंगे ना, 20 का स्क्वायर कितना होता है, अभी हमने बताया था कि एक कमी होगा एक वृद्धि होगा, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 बटे 100 करेंगे ना तो हमेशा 4% कमी आ गई। अब प्रश्न में बोला है कि परिणामी संख्या, अब देखो कमी तो पूछा नहीं है, अगर प्रश्न में कमी पूछ लेता तो हम आंसर बोल देते 4% की कमी आ गया, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न में कमी नहीं पूछा है, जब कमी नहीं पूछा है तो क्या पूछ रहा है, वो संख्या पूछ रहा है। और आगे लिखा हुआ परिणामी संख्या जो है मूल संख्या से 20 कम है, यानी ये जो 4% हमारा आया है, ये क्वेश्चन में कितना कम कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 20 कम है, यानी हमारा 4% कमी आ रहा है। क्वेश्चन का जितना आएगा उसको बाद में लिखेंगे, लिखने का तरीका सीख लीजिए। जो कमी रिजल्ट में हम सॉल्व करेंगे वो जो आता है वो पहले लिखा जाता है, जो क्वेश्चंस में लिखा होता है उसको बाद में लिखा जाता है। तुलना करते हैं, हमारा 4% आया, क्वेश्चन का 20%, संख्या पूछा गया है, 100% अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है, तो ये हमारा आएगा 20/4 इंटू 100, बस सॉल्व कर लीजिए और इसका प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 500 हो जाएगा, यानी संख्या पूछा गया है तो संख्या इसकी जो होगी 500, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, 20% घटाया जाता है, रिजल्ट क्या होगा। दोनों नंबर सेम है, एक्स स्क्वायर बटे 100, 20 के स्क्वायर करेंगे 400, 400 बटे 100 यानी 4% कमी। देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर पहला, मतलब कोई भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लगा सकते हैं। अगला देखिए 25 नंबर, किसी व्यक्ति के वेतन में 25% कम कर दिया जाता है और फिर 25% बढ़ाया जाता है, तो इसका भी आएगा 6.25 के स्क्वायर क्या होता है 625, 625 बटे 100 करेंगे तो कितना आएगा 6.25% की कमी आएगा, ठीक है ना। अब इसमें कमी वृद्धि में ध्यान दीजिएगा, जब दोनों नंबर हमारे सेम होते हैं और एक वृद्धि कहेगा एक कमी कहेगा तो हमेशा कम ही आता है, कभी भी वृद्धि आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसमें भी हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, 6.25% की कमी। अब 26 नंबर सवाल अच्छा देखिए, लिखा हुआ है एक वस्तु को जो दाम है P% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया, अगर अधुनातन दाम 1 रुपया है तो उसका मूल दाम क्या था। अब देखो अधुनातन थोड़ा हिंदी वर्ड लिखा हुआ है, अधुनातन का मतलब होता है उसका जो अंतिम मूल्य है, ठीक है ना, अंतिम दाम कह सकते हैं, अंतिम दाम 1 रुपया दिया गया है। देखो पहले उसका कुछ दाम रहा होगा, हमें नहीं पता है, ठीक है ना, हमने मान लिया कि पहले उसका दाम x रुपया रहा होगा, P% बढ़ाया गया या P% से बढ़ाया गया, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये जो से शब्द लिखा होता है सिर्फ आपको कंफ्यूज करता है। अगर हम कहते हैं कि कोई संख्या 20% से बढ़ाई गई तो लोगों को ये लगता है कि 20% से यानी 20 से बढ़ाई जा रही है, ऐसा नहीं है, से कन्फ्यूज करता है। इसका मतलब यही होता है कि संख्या 20% बढ़ाई गई, ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सीधे सीधे पढ़िए कि एक वस्तु का दाम जो है P% बढ़ाया गया। अब जैसे हमने कहा 10% बढ़ाया गया तो आप क्या करते थे, 100 में से 10 जोड़ देते थे तो कहते थे एक 10% हो गया। अब ये 100 तो होता ही है परसेंटेज कंप्लीट वैल्यू, अब उसमें P बढ़ाया गया तो 100 में P जोड़ेंगे, है ना, तो ये हमारा आ जाएगा 100 प्लस P और परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ गया। अब ये 100 के साथ P नंबर कोई ऐड थोड़ा हो जाएगा, ये एल्जेब्रिक हमारा है। अब 100 के साथ 20 कहता तो हम जोड़ देते 120 आएगा, 30 कहता है 130 आता। अब P है तो 100 प्लस P ऐसे ही लिखना पड़ेगा, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बटे में 100 आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि P% की बाद में हमने क्या कर दी, कमी कर दी। अब P% की जब कमी करोगे तो वो भी 100 में से ही माइनस करना पड़ता है। कमी वृद्धि बताया है कि जैसे हमने कहा 30% की कमी तो 100 में से 30 घटा देंगे यानी 70% हो गया। हमने कहा 50% की वृद्धि, 100 में 50 जोड़ देते हैं तो 150 हो गया। तो वृद्धि कमी का आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे, और यहाँ पर भी परसेंटेज हटेगा बटे में 100 आ गया। और इसी में इसका मूल्य जो दिया गया है 1 रुपया है अंतिम मूल्य, ठीक है ना, क्वेश्चन में 1 रुपया अंतिम मूल्य दिया गया है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो x बराबर कितना आएगा, 100 गुणा 100 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये आएगा 10,000, और ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला आपका बना देगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 10,000 इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आएगा 10,000 माइनस का पी स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल अच्छा था, समझ लीजिए, बस यहाँ पर पी दे दिया था इसीलिए कई सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पी दे दिया है। भाई घबराना नहीं है, आपका सवाल ऐसे ही लगेगा और आंसर आ जाएगा 10,000 बटे 10,000 माइनस पी स्क्वायर।
अब यहाँ पर कुछ भी दे दे, अगर R% की कह देता है वृद्धि होती है, R% की कमी होती है ना, तो भी आपका आंसर 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इस तरीके से आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है 27 नंबर, एक किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी गई। ठीक है, तो यहां पर इससे कुल मजदूरी में x%, एक्स का देखो बहुत सिंपल है। ओवरऑल देखा जाए 25% की वृद्धि हो रही है, 25% कमी हो रही है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 बटे 100। यानी ये चीज आपको पता है कि 6.25% की कमी आएगा। अब क्वेश्चन में कितना कमी दिया गया है, x% दिया गया है ना, ये दिया गया है x% दिया गया है। तो बोला गया x का मान बताइए, कोई सवाल है पूछने वाला, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो बस। कभी कभी सवाल ऐसे दे देते हैं जो कभी कभी लगता है कि कंफ्यूज कर रहे हैं लैंग्वेज में ना, बट सवाल बहुत आसान होते हैं। अब देखो इसका देखो आंसर कहाँ है, एक्स का मान 6.25 कहाँ लिखा हुआ है, 25/4 ही वाला हो जाएगा ना। 25/4 का मतलब ही तो होता है ना 6.25, भाग देंगे तो यही आएगा। बस सिंपल सवाल है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, 25/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ये लिखा हुआ था तो इसको टिक कर देंगे, इसका मतलब तो यही होता है ना। आगे बढ़ते हैं। चलो एक और सवाल है, यहाँ पर लिखा हुआ है 20% की वृद्धि की गई, फिर संख्या में फिर 20% की पहले क्या किया गया, अच्छा लिखा एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। अब बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है ना। तो देखो दोनों बार वृद्धि हो रही है, 20% 20%, अब दोनों बार वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा कि x² बटे 100 वाला। ठीक है ना, वो तभी लगता है जब एक वृद्धि देगा और एक कमी देगा। ठीक है ना। तो अब इसको ऐसे लगाना पड़ेगा सक्सेसिव मेथड से, दोनों बार 20-20% की वृद्धि हो रही है, तो 20 + 20 अब प्लस 20 × 20/100 ऐसे लगाएंगे, 0 0 काट देंगे, और ये 20 20 40, 40 और 4 कितना होता है 44%। 44% इस प्रश्न का आंसर होगा, और जो कि लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब हमारा जो सवाल है 29 नंबर, लिखा हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी कर दी गई। ये वस्तु का अंतिम मूल्य अगर 1 रुपया है तो आरंभ का मूल्य क्या हो। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर हमने एक करवाया था 26 नंबर, उसमें P% से बढ़ाया गया है ना, और इसमें R% की वृद्धि, तो RP में अंतर क्या है, इसमें आंसर जो आएगा R के रेस्पेक्ट में आएगा। तो इसका तो आप ऐसे ही मुजबानी बता देंगे 10,000 बटे 10,000 माइनस R² आएगा। कॉन्सेप्ट वही है, बस नंबर बदल गया है, उसमें P था और इसमें हमारा R आ गया। ठीक है ना, तो लगा लेंगे, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अब देखते हैं 30 नंबर, लिखा हुआ किसी दिल्ली नगर पालिका के पानी का 20% बढ़ाया जाता है और 20% कमी कर दी जाती है। अब देखो 20% बढ़ाया जा रहा है, 20% कमी की जाती है, एक बार वृद्धि और एक बार कमी हो रही ना, तो फार्मूला लगाएंगे x²/100, यानी 20 के स्क्वायर 400, 400/100 यानी 4% की कमी, 4% कमी, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं ना, बिना पेन के भी आप ऐसे ही हवा में उड़ा सकते हैं सवाल। आगे बढ़ते हैं, और एक और सवाल देखिए 31 नंबर, एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है और फिर 20% की वृद्धि कर दी गई, 20 की कमी 20 की वृद्धि, 400/100 यानी 4% की कमी। यहां पर भी ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 32 नंबर, ये सब फालतू के दे रखा है आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना, इसका भी 32 नंबर की भी 4% कमी होगा, है ना। अब हम देखते हैं 33 नंबर, 33 नंबर देखिए, लिखा हुआ है 25% की वृद्धि कर दी गई, एक सिनेमा की टिकट है, और फिर 10% की वृद्धि कर दी गई ना, तो 25 और 10 की वृद्धि बोला है, तो आपको क्या करना है, 25 प्लस का 10, अब प्लस का 25 × 10/100, 25 चौको 100, और यहाँ पे आएगा 25 10 कितना होता है 35, और यहाँ पे हमारा आएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 25 2 यानी 37.5। ठीक है ना, 37.5 यानी 37.5 कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज जो हमने सवाल है आपके 33 नंबर तक कंप्लीट करा दिए हैं, जो कि बहुत ही आसान थे। अब जो इसके बाद के जो सवाल है हमारे क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है, क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न है, ठीक है ना, आयतन पे आधारित प्रश्न है, और आय व्यय पे आधारित प्रश्न है, ठीक है ना, चुनाव पे आधारित प्रश्न है, इसके बाद वो फेल पास पे आधारित प्रश्न है, काफी सारे हैं। इनको अगर आप पूरा डिटेल में अच्छे सीख लेंगे, ठीक है ना, तो आपकी जो परसेंटेज के जो सवाल बनते हैं ना, कभी गलत नहीं होने वाले।
अब ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा, ये मत सोचिएगा कि ये सवाल कहाँ पे पूछा गया, सवाल सब वही होते हैं, बट आपको बस समझना है कि कैसे आपको परीक्षा में लगाना है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और अपने दोस्तों या मित्रों को शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत हो ना, सवाल समझ में आए, कोई आपको लगता है फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्लास कैसा लगा, या कोई सुधार कुछ करने की जरूरत है तो भी आप उसमें फीडबैक दे सकते हैं। हम बस यही चाहेंगे कि जो भी हम पढ़ाते हैं आपको चीज़ें समझ में आए, तभी हमारे पढ़ाने का मतलब है। हम ही पढ़ाएं हम ही समझेंगे तो क्या मतलब रहेगा। ये सब काम आपके लिए करते हैं ताकि आप घर बैठे आराम से पढ़ सकें, ठीक है ना। वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि कितना शिक्षा के क्षेत्र में कितना एक मार्केट बन गया है, लूट मार चल रहा है। एजुकेशन एक तरीके से आप देख ही रहे हैं कि कोचिंग जो है एक तरीके से बाजार बन गया है ना। तो उसमें पढ़ाई सब वही रहती है, बस लोगों को हर तरीके से एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लुभाया जाता है, फिर बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये सब आप देख रहे हैं चल रहा है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि आपको फ्री ऑफ कास्ट यानी राष्ट्रहित में आपको ये शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि एक रुपया भी आप नहीं दें हमें, ठीक है ना। आप फ्री में देखिए, बस इतना आप किया करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है ना। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी टाइमिंग का थोड़ा इशू है, वीडियो हम किसी भी टाइम अपलोड कर देते हैं ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, अगले क्लास पे फिर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।